और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। योगी ने चला था बीजेपी के पाले में उपचुनाव। योगी आए बार बार अयोध्या, कुछ बड़ा होने वाला है क्या? पीडीए वाला दाव फेल, सनातन से हो गया मेल। हितैषी दुश्मन की पहचान, जनता के खड़े कान। जनता पहुंचाएगी सियासी ठेस, फंसेंगी अखिलेश की अवधेश। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, पुनीत पाठक जी, प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अशोक यादव जी, मिल्कीपुर को फंसाने की पूरी तैयारी है? देखिए, मिल्कीपुर को फंसाने या न फंसाने की तैयारी नहीं है। हमारी तैयारी है कि जिस तरह से अयोध्या की जनता ने वहां की लोकसभा जितवाई, समाजवादी पार्टी की नीतियों में विश्वास करके, उसी तरह से विधानसभा के चुनाव भी जनता जितवाएगी, क्योंकि हमारी नीतियां हैं और हम नीतियों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई नीति है न कोई नीयत है। आज माननीय योगी जी हों या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, सभी लोग हिंदू हिंदू हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू की बात कर रहे हैं। पूरे देश को संवेदना है जो भी वहां पे हो रहा है बांग्लादेश में, लेकिन ये हमारे देश में जो हिंदुओं की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, उनकी चिंता कौन करेगा? जो बॉर्डर पे किसान हमारे अपने कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़के लगभग 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादतें दे दी, वो हिंदू नहीं थे? वो पाकिस्तान से आए थे क्या कि बांग्लादेश से आए थे? वो भी तो इसी देश के हिंदू थे। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू आबादी की जो 85% आबादी है, जिनको कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक SC ST कहते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी हिंदू मानती ही नहीं। अगर मानती, खासतौर से योगी सरकार, तो उनके आरक्षण में लूट नहीं करती। और जब DGP बनाने की बात होती है, चीफ सेक्रेटरी बनाने की बात होती है, वाइस चांसलर बनाने की बात होती है, DM बनाने की बात होती है, SP बनाने की बात होती है, तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी किसको नियुक्त करती है? समाज के 15% लोगों को, जो कि अपर कास्ट से आते हैं, और 85% लोगों को तब हिंदू नहीं मानती है। लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो हिंदू 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 हिंदू। उत्तर प्रदेश में भैया 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की लूट इसी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने की थी। आज तक वापस नहीं हुआ। हिंदू नहीं थे वो लोग, वो भी तो हिंदू थे। पिछड़े दलित हिंदू नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 85% लोगों को चुनावी हिंदू मानती है। शरद त्रिवेदी जी, सवाल कई खड़े हो गए। वो कह रहे हैं बांग्लादेश वालों को छोड़ दीजिए, पहले यहां के लोगों की चिंता कर लीजिए। देखिए, ये जोश का जो कारण है विपक्ष का, वो सिर्फ ये है कि पिछली बार इनकी जो सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पिछला जो चुनाव है जिसकी वजह से इनमें जोश आ गया है, उसकी वजह है कि ये लोग जो जिसको ये जीत मान रहे हैं, ये एक तो भारत का चुनाव था, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं था। और अगर आप अनुपात देखें 545 सीट का, और जो इनके पास सीटें आई हैं, समाजवादी पार्टी के 6% नंबर आए हैं और कांग्रेस का 18% नंबर आए हैं, जो जितनी सीटें इनके पास आई हैं, तो ये एक को जो है पास होने से 1/3 नंबर मिला है, और जो कांग्रेस है उसको 1/100 में 18 नंबर मिले हैं। तो ये तो इनकी परफॉर्मेंस की बात है। और ये तो इन लोगों को खुद जवाब देना चाहिए कि जब 4 बार इनकी सरकार थी, तो इनकी सरकार के समय में सारी जनता मर्सिडीज में घूम रही थी और सरकार हेलीकॉप्टर बांट रही थी। तो ये जो कहानियां किससे गढ़े जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने 3 बार तो जवाब दिया है उत्तर प्रदेश में। 2 बार लोकसभा में, 2 बार विधानसभा में और 2 बार निकाय चुनाव में। पिछली बार निकाय चुनाव में जो 2 इनके पास सीटें थी, वो भी इनके हाथ, मेयर की सीटें वो भी इनके हाथ से चली गई। तो हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा। अब की बार इनको लग रहा है कि नहीं साहब, हम जीत गए हैं, तो ये बहुत साहब हम लोग एक समाज कल्याण का इन्होंने काम किया है। पिछले चुनाव में भी आप देखिए कि जो यादव समाज है उसका किस तरह इन्होंने अपमान किया है, जो आज दम भर रहे हैं कि नहीं साहब OBC और SC ST और इनके लिए, तो इन्होंने तो ST राष्ट्रपति के खिलाफ इन्होंने चुनाव में वोट दिया था। नहीं, वो बीजेपी वाले थे ना, का उत्थान किया। और जो वो बीजेपी वाले थे, उनके वाले नहीं थे। प्रदेश में मिली है यादव समाज को, वो पूरा राज परिवार है। उसमें किसका भला हुआ है उत्तर प्रदेश में?
और कांग्रेस के बारे में तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि पिछले 35 साल से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस बाहर ही है। तो इनकी सुनने में मिला कि सर्वदली बैठक में इन्होंने सर्वदली बैठक में ऐसा है क्या शरद त्रिवेदी जी, सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी यूक्रेन के हालात की बात कर रहे थे, बांग्लादेश की भी बात की क्या उन्होंने? नहीं, देखिए, यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है भारत की जनता का, लेकिन फिलिस्तीन के बारे में जो है मम्मी भी खड़ी थी, भाई भी खड़ा था और बहन भी खड़ी थी। लेकिन बांग्लादेश, जैसे अभी माननीय योगी जी ने कहा कि बांग्लादेशी इनका वोटर नहीं है, लेकिन फिलिस्तीनी जो है वो इनका वोटर है। तो ये जो इनका एक, और आपको मैं बता दूं कि ये जिसको हिंदू मुसलमान कहा जाता है, हिंदू मुसलमान का भी किस्सा नहीं है। कि आप देखें कि जो आंसू बहे थे वो सोनिया जी के बहे थे, किसी मुसलमान के नहीं बहे थे। और ये बात सलमान खुर्शीद जी ने कही है, जो सलमान खुर्शीद जी तो खुद के आंसू नहीं बहे, ये सिर्फ सोनिया जी के आंसू बहे। और ओसामा बिन लादेन जी किसी मुसलमान ने नहीं कहा है, ये माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा है। तो जो 5 लाख आदमी कश्मीर से भगाए गए थे, उनके लिए किसी के आंसू नहीं बहे। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए किसी के आंसू नहीं बह रहे हैं। लेकिन साहब, और अभी जो कांग्रेस की सरकार तो कम से कम 3 राज्यों में है, तो इनको जितने एमएसपी, जितने भी कानून जो ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे। कानून लाए थे, पुनीत पाठक जी, सिलेक्टिव राजनीति दे देना चाहिए, सब्जी टिंडा, सिलेक्टिव राजनीति मतलब अपने हिसाब से राजनीति कीजिए, अपने हिसाब से आप लोग मुद्दे उठाइए, जहां पूछा जाए सवाल। भारतीय जनता सवाल, मैं आपके उसी जवाब पे आ रहा हूं। यहाँ पे अभी आपने योगी जी का भाषण सुना और अभी भाजपा प्रवक्ता का प्रलाप भी सुना, कहीं से भी इन्होंने एक बार भी उत्तर प्रदेश की बात नहीं की। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, थोड़ा 2-3 महीने पीछे ले जाता हूं आपको, जब लोकसभा का चुनाव था और उत्तर प्रदेश की जनता अपने मुद्दों के लिए परेशान थी, तब प्रधानमंत्री जी मंच से बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, हम उनकी गाय लूट लेंगे, उनकी भैंसें लूट लेंगे, उनके जेवर लूट लेंगे। और अंत में जब जवाब मिला तो ये लोग राम जी को, वहां अयोध्या वासियों को दुत्कारते हुए और उनको धिक्कारते हुए पाए गए। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो भगवान भी बदलने में देरी नहीं लगाती। अयोध्या में हार गए तो जय श्री राम के बजाय जय जगन्नाथ के नारे लगाने लगे। तो इन लोगों के पास मुद्दे नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सरकार और संगठन के नाम पे जो चल रहा था बवाल पूरा, इनके मुख्यमंत्री एक बिल लेके आते हैं और संगठन के अध्यक्ष उसको पास नहीं होने देते हैं। उसके पहले उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। समन्वय नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुद्दों के बारे में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और जो भी गलती इन लोगों ने की थी उस गलती में बिल्कुल सुधार नहीं है। जनता दुखी है, सरकारी कर्मचारी दुखी हैं, कोटेदार दुखी हैं, शिक्षक दुखी हैं, छात्र दुखी हैं, किसान दुखी हैं, सारे परेशान हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की भेंट उत्तर प्रदेश चढ़ चुका है। क्राइम लगातार राइज पर है। मनमर्जी बुलडोजर चलवाते हैं, जहां इच्छा होती है, जहां जिस पे चलवाना होता है उस पे नहीं चलवाते हैं। तो ये सारे मुद्दे जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पे सिमट गई, वो मुद्दे अभी गए नहीं है, ना उन हालातों में सुधार हुआ है। आप लाख बात करिए बांग्लादेश की, आप लाख बात करिए यूक्रेन की, जहां की इच्छा हो आप बात करिए, आप अपनी रैलियों में, आपका मंच है, आप जो कहना चाहें वो कहें। लेकिन जनता जो सुनना चाहती है आप वो नहीं कह रहे हैं। और निश्चित रूप से इसका जवाब उपचुनावों में मिलेगा। 10 की 10 अच्छा, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत है ना? में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। वो गलत है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार? देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार के साथ मीटिंग हुई, हमारे नेता भी गए, और सरकार जो फैसला लेगी उसमें विपक्ष अपने उनकी मदद करने की कोशिश करेगा। लेकिन मुद्दा यहाँ बांग्लादेश नहीं है। क्या आप बांग्लादेश पे डिबेट कर रहे हैं? आपका डिबेट कहीं और जा रहा है, विषय अंतर हो रहा है, इसलिए मैं विषय पे रहना चाहता हूं। पुनीत पाठक जी, है क्यों नहीं? बांग्लादेश के मुद्दे नहीं है, क्यों नहीं है? उस पर भी है, उपचुनाव नहीं, उस पर भी है कि बोला गया है कि आप लोगों के तो वोट सिल गए, जुबान बंद हो गई। बांग्लादेश के हिंदुओं पर जब अत्याचार हो रहा है, तो फिलिस्तीन याद है, यूक्रेन याद है, लगा सकते ना, यूक्रेन याद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की समस्याएं नहीं दिख रही है। नहीं, समस्या, सही बात, समस्या नहीं दिख रही है। जब एक आरोपी पकड़ा जाता है तो डीएनए की बात होती है। कुर्सी पर है, जब एक आरोपी पकड़ा जाता है तो उसके डीएनए की बात होती है। कोई दूसरा होता, शरद त्रिवेदी जी, शायद ही डीएनए की बात होती, क्योंकि सिलेक्टिव राजनीति, सिलेक्टिव मुद्दे जो हमारे लिए मुफीद है वो हम करेंगे। शरद त्रिवेदी जी, नहीं, जो है वो बता रहा हूं सर, जो है वो बता रहा हूं। शरद त्रिवेदी जी, कोई अपने मन से कुछ भी बोल सकता है, वो उसकी मर्जी है। सही बात है,
हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपने उत्तर प्रदेश के लिए क्या सोच रखा है। इस पे योगी जी जो बात बोलेंगे उसका शरद त्रिवेदी जी, जवाब शरद देंगे। त्रिवेदी, जहां तक selective, बांग्लादेश का सवाल है, selective। हमारे शीर्ष नेता बात कर चुके हैं। कौन सा जाति है, कौन सा बिरादर है, कौन से धर्म का है, वो मुफीद रहेगा तब हम बोलेंगे। क्योंकि पिछले दिनों यही हो रहा था ना कि डीएनए चेक करवा लीजिए, डीएनए भी किसी चेक होना जाति चाहिए। किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है कि भारत की संप्रभुता पे और भारत की संपत्ति पे मुसलमानों का पहले अधिकार है। हर व्यक्ति का अधिकार है, जो भारत का नागरिक है उसका अधिकार है। हमने नहीं कहा है, ये हमारी सेकुलर फ्रंट कह रहा है। हमने ये बात नहीं कही। और किसी जाति वर्ग को सोच के हमने ना गैस का कनेक्शन दिया, ना बिजली का कनेक्शन दिया, ना मकान दिए, ना शौचालय दिए। आज जो 85 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है वो जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति देख के नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो ऐसे क्यों कह रहे हैं कोई भेदभाव शरद त्रिवेदी हम जी? नहीं कह रहे कि एक हज हाउस तो दिया था अखिलेश यादव ने, होना चाहिए। आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? गाजियाबाद में एक हज हाउस तो ही बनवाया था अखिलेश यादव ने, क्या दिक्कत हो गई उससे? कोई दिक्कत नहीं है, चलाए ना, किसने मना किया है? जो उसमें इलीगैलिटीज पाई गई हैं उसके ऊपर इंक्वायरी की जा रही है, उसमें किसी ने नहीं रोका है। क्यों नहीं चला रहे? मैं तो कह रहा हूं कि हज हाउस बनने चाहिए, हज टर्मिनल बनना चाहिए, हज सब्सिडी और ज्यादा देनी चाहिए, सारी तनख्वाह सब जितना पैसा वो सब बांट देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं किसको? लेकिन ये इनका जो है, इनका सेकुलरिज्म एक तरफा है। हमने मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, 168 यहूदी धर्म के लोग हैं गुजरात में जिनको हमने माइनॉरिटी स्टेटस दिया, उस पर आप पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये हमारा सेकुलरिज्म है। हमने अगर इन्होंने कहा कि साहब यानी कि पीडीए दिखावा है अशोक यादव होना चाहिए, तो मुझे बता दें कि सिख टर्मिनल कहां बना है, ईसाई टर्मिनल कहां बना है। ये तो बता सकते हैं अशोक यादव जी, बता। वो है समाजवादी पार्टी से, समाजवाद उनका बहुत वृहद है। राहुल जी, अभी हमारे भाजपा के साथी ने बड़ी अच्छी बातें कही कि हम गैस कनेक्शन जाति देख के नहीं देते हैं, हम फलाने चीज जाति देख के नहीं देते हैं। लेकिन इसके पहले मैंने बोला कि डीजीपी जाति देख के बनाते हैं, चीफ सेक्रेटरी जाति देख के बनाते हैं, वाइस चांसलर जाति देख के बनाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जाति देख के बनाते हैं, डीएम और एसपी जाति देख के बनाते हैं। गैस कनेक्शन जाति देख के नहीं देते हैं। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि 6% ये हैं, 18% ये हैं, फलाने परसेंट है। अरे आप कम से कम अपनी गिरेबान में झांकी। अब की बार 400 पार, क्या हो गया? 240 पार करते करते हवा निकल गई। और सबसे बड़े सूरमा इनके जो थे काशी वाले 3,27,000 वोटों से हार गए। अंक गणित के हिसाब से जीते, लेकिन जनता ने 3,27,000 वोट उनके कम कर दिए। ये इनका पॉपुलैरिटी का आलम है। इसके पहले आपको याद होगा जब अयोध्या हारे थे लोकसभा, अयोध्या नहीं, फैजाबाद, कई जो वहां के नेता थे, फैजाबाद जी सॉरी, फैजाबाद अयोध्या जो भी नहीं फैजाबाद कहिए, लोकसभा सीट का नाम फैजाबाद। भाई हम कानपुर देहात सीट नहीं कहते ना, अकबरपुर सीट कहते हैं ना उसको, तो फैजाबाद सीट कहिए। जी राहुल जी, देखिए तो जिलाधिकारी के ऊपर क्या कहा गया भाजपा के नेताओं द्वारा? जिलाधिकारी ने सहयोग नहीं किया, डीएम ने सहयोग नहीं किया। अरे कौन सा सहयोग डीएम से चाहते भैया? बेईमानी करवाने का, फर्जी वोट करवाने का? कौन सा सहयोग डीएम से चाहते हो? और डीएम का तबादला भी हो गया, पनिशमेंट ट्रांसफर। तो इनकी जो नीति और जो नीयत है बेईमानी करने की है। ये हर चुनाव में बेईमानी करते हैं। अभी एडीआर की रिपोर्ट उठा के देखिए, उसमें कितने लाख वोटों का हेराफेरी हुई है। तो ये सारी चीजें इनके लिए बस एक टूल है कि बेईमानी से, झूठ बोल के, नफरत फैला के, हिंदू मुस्लिम करके, वक्फ का मामला उठा के, फलाने का मामला उठा के, ढकाने का मामला उठा के, बस खाली हमारे चुनाव निकल जाए, उसके बाद भाड़ में जाए किसान, भाड़ में जाए नौजवान, भाड़ में जाए पेपर लीक का मामला, सब कुछ खत्म। लेकिन सिर्फ एक चीज दिखती, जैसे महाभारत में अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी राहुल जी, उसी तरह से भाजपा को सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी जीत दिखती है। शरद त्रिवेदी जी, ऐसा है क्या? या किसी भी वर्ग से कोई मतलब नहीं। शरद त्रिवेदी जी, ऐसा है क्या? राहुल जी, अब तो ट्रांसफर होते हैं, पोस्टिंग होती है, लेकिन इनके समय में पोस्टिंग ट्रांसफर की जरूरत ही नहीं थी। इनके जो माननीय नौनिहाल है अतीक अहमद साहब, उन्होंने सीधे चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी के घर में घुस कर उनकी पिटाई कर दी। कोई पोस्टिंग ट्रांसफर की जो तुरंत न्याय का जो इनका कानून था कि साहब गए डीएसपी को, वहां के लोकल इनके विधायक उनको पसंद नहीं करते थे, डीएसपी को गोली मार दी, खत्म कहानी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। थाना कचहरी सब जो है वहां के विधायक जो इनके जिला अध्यक्ष उसको छोड़ देते हैं। इनका कहना है कि आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, डाकू के कुत्ते के साथ हाथ मिलाते थे।
तो इनके समय में पोस्टिंग ट्रांसफर की कोई जरूरत नहीं थी, सीधे पकड़ो गोली मार दो। और अगर मतलब जो सचिव का पद है नोएडा में, जो चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी है, वो सचिव का पद है, उनको जाके सीधे पीट दिया। अगर इनके आगे कोई निकल सकता तो सिर्फ आम आदमी पार्टी निकलती। इन्होंने सचिव को पीटा। पुनीत पाठक जी 10 सीटों पर उपचुनाव, जी 10 असल सीटों में पर बात यह है उपचुनाव। कि भारतीय जनता पार्टी के तरकश में सिर्फ और सिर्फ एक तीर है, जिसका नाम है हिंदू मुसलमान। इसके अलावा बीजेपी को आप किसी बड़े मुद्दे पे बात करते हुए नहीं देखें। इनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं जो जनता के, अगर वो हिंदुओं जनता की बात नफ्स करते को- हैं, हिंदुओं की बात करना क्या गलत है क्या? नहीं, बात हिंदुओं की करने में दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बात कीजिए आप, लेकिन जो मुद्दे पोलराइजेशन कर सकते हैं, भली भांति उनको भी पता है, सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे बवाल किया जाता है। जैसे मैं कहना चाहता हूं, देखिए मेरे कहने का मतलब बहुत सीधा सा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस देश में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या आपने उनके बारे में बात की है? आपके यहाँ महिलाओं के खिलाफ अत्याचार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। दलितों के खिलाफ अत्याचार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आपकी समस्या है कि आपके यहाँ पेपर लीक हो रहा है। अयोध्या में ही हुआ, आपके यहाँ पेपर, अयोध्या में जी, हुआ, जौनपुर उसमें में भी हुआ समाजवादी है। पार्टी के जौनपुर- नेता का नाम मैं सामने है। उसके आगे भी बता रहा हूँ, जौनपुर में भी हुआ है, चलती गाड़ी में भाजपा नेता का नाम आ रहा है गैंगरेप में। बीएचयू में लड़की के साथ हुआ, वहां पे भी भाजपा के नेता थे जिनको इन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव में भेज दिया था। नहीं तो किसी ने कहा कि संख्या डीएनए बहुत जांच ज्यादा होनी है चाहिए। राहुल जी, संख्या बहुत ज्यादा है। नहीं, किसी ने यहाँ पे मैं बलिया में पूछना थाने चाह के रहा हूँ सामने आपसे, हत्या हो जाती है। पुनीत पाठक जी, किसी ने यहाँ कहा पे अगर situation उनके ये भी है। फंस रहे हैं, उनके नाम भी आ रहे हैं, तो किसी ने बोला क्या डीएनए जांच होनी चाहिए? देखिए नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वो लोग तो मध्य प्रदेश भगा देते हैं, एफआईआर ही नहीं दर्ज होती है। ये लोग तो और एक कड़ी आगे हैं। कम से कम हम तो सीधा सीधा बोल रहे हैं, अपराधी की कोई जाति नहीं है, अपराधी का कोई धर्म नहीं है। नहीं, धर्म देखा जो गया ना, अपराधी तभी है, उसको डीएनए जांच कानून की के मांग की अंदर गई। आप उसको देखिए, मैं तो उसमें कानून के तहत क्या डीएनए जांच की मांग करना कानून के बाहर है? आप मुझे बताइए। अगर कहिए कि वो कानून के बाहर है तो मैं उस बात की भी निंदा करूंगा। बिल्कुल वो कानून के अंदर है। क्या डीएनए जांच की मांग करके कानून तोड़ा गया है? नहीं, हर अपराधी के लिए तो नहीं डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग, समाजवादी हैं तो हर अपराधी के लिए मांग कीजिए जिन पर अपराध आरोप लग रहे हैं। आरोपी ही मान लेते हैं, अपराधी नहीं कहते, आरोपी मान किसी को मना नहीं किया गया है। अगर ये कानून के बाहर हो तो आप बिल्कुल टोकिए और मैं आपका साथ दूंगा राहुल जी, लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी के इस दृष्टिकोण पे भी ध्यान देना चाहिए। मैं उस दृष्टिकोण पर भी ध्यान दे रहा हूं, एक बाण है जो जिसका नाम है हिंदू और मुसलमान। उस दृष्टिकोण पर भी ध्यान दे रहा हूं। जब नए सांसद बनकर आए, नए सांसद बनकर आए, जय फिलिस्तीन के नारे लगे, लेकिन यहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कोई बात नहीं कर रहा है। सरकार, केंद्र सरकार जो करेगी हम लोग साथ हैं, देखेंगे होगा। इतना हल्का, मतलब ये रवैया नहीं समझ में आ रहा है अशोक यादव जी। देखिए राहुल जी, आपने दो बातें कही। पहली बात आपने कहा डीएनए टेस्ट को लेकर 2-3 बार आपने सवाल उठाया। इसी सरकार में जियो जारी हुआ था और एक्ट बनाया गया था कि 7 साल के ऊपर जो भी इस तरह के अपराध होंगे उसमें डीएनए टेस्ट को मैंडेटरी किया गया था। और इस तरह की जो जघन्यता हुई है अयोध्या में, हमारे किसी भी नेता ने जब भी बोला है वो कहा कि अधिकतम सजा दी जाए, जो भी आरोपी हैं, जो भी दोषी पाए जाएं। किसी ने उनके डिफेंस में कुछ नहीं बोला है। आप किसी का बयान बता दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जोर दे के कहा कि डीएनए जांच करा के जो अधिकतम सजा हो वो दी जाए। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा चाहते क्या? उन्होंने कानून सम्मत मांग की, जो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कानून बनाया गया है कि 7 साल से ऊपर की इस तरह सजाओं में डीएनए मैंडेटरी है। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो साइंटिफिक जांच है, कम से कोई कम दिक्कत नहीं है, लेकिन हो जाएगी तो अपराधी बचेंगे नहीं। जब व्यक्ति विशेष हो जाता है तब मांग की जाती, तब दिक्कत होती